और तो और आज तो अलीमा खान साहिबा ने भी कह दिया हुआ है, वो कहती है कि हम अकेले ही अपने भाई की रिहाई करा देंगे, काफ़ी है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्या उधर भी मायूसी है? वो मायूस है मेरा मौजूदा ख्याल है ये लीडरशिप तो से, या अदम एतमाद समझा जाए? बिल्कुल, ये तो पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है। और उन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया है तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर। अदरवाइज जाहिर है कि आपको पॉलिटिकल मूवमेंट्स अकेले तो नहीं चलती। पॉलिटिकल मूवमेंट्स के लिए लोग, ग्रुप्स, धड़े, सियासी जमातें, सब कुछ ही चाहिए होता है। और अगर वो समझती हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार है और ये हम्म। कोई भी कंसर्न ये नहीं कर पा रहे, तो जाहिर है फिर ही उन्होंने ये बात कही है। सर वैसे तहरीक इंसाफ में कुछ तब्दीलियां भी करने का इरादा रखती है? ऐसे लोग जो बाहर से बैठकर इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी साइडलाइन किया जा सकता है। शहबाज गिल का भी नाम सामने आ रहा है। आपके ख्याल में ये फैसला कितना कोई अहम साबित होगा? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है। जी। वो ग्रुपिंग जो जाता है वो अपनी मर्जी की शिकायतें लगा के अपनी मर्जी के फैसले जो है वो कराने की कोशिश करता है। और ये जो सोशल मीडिया है, हम्म। इसकी भी जो बात है वो पीटीआई के ऑफिशियल सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा एक जो इनफॉर्मल ट्रोल्स बैठे हुए हैं, स्पेशली जो हॉस्टाइल एजेंसीज जिन मीडिया को कंट्रोल कर रही हैं, आदिल राजा हो गया, हैदर मेहदी वगैरह, ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं, अहमद नूरानी, ये लोग हैं जो असल खतरा है पाकिस्तान के लिए। ये तरीके इंसाफ का कोई ये नहीं कर रहे, जो समझिए कि एजेंडा आगे बढ़ा रहे। ये लोग जो है ये अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं और उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुकाबले पे आके खड़े हो जी। जाए। और ये लोग बुनियादी तौर के ऊपर खतरा है पाकिस्तान के लिए भी। और इसलिए जरूरी है कि इनसे जो है वो पाकिस्तान के लोग डिस्टेंस करें। लेकिन सर जो अपना इनका ट्विटर अकाउंट है, या जो एक्स अकाउंट है ऑफिशियल इमरान खान साहब का, वहाँ पे खामोशी है, वहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल्ड हो गई हुई हैं। क्या हम लिंक्ड अप कर सकें कि कुछ बैकडोर कुछ चल रहा है? पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये? पर आउटडोर का तो देखिए अभी तक कोई ऐसी एज सच इसकी एविडेंस तो नहीं है ना। क्योंकि हम्म। इमरान खान से अलीमा बीवी की मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो ज़ाहिर है ट्विटर अकाउंट तो फिर खामोश ही होना है। क्योंकि जो पैगाम उन तक पहुंचेगा तो ही वो जो है वो कोई उसके ऊपर बात करेंगे ना। तो अभी तक तो उनका एक्सेस ही नहीं है इमरान खान का। तो दूसरी तरफ ये है कि जो मामलात हैं, आज 86 पीटीआई के जो कारकुनान हैं 26 नवंबर से बेचारे जो हैं वो जेलों में हैं, उनकी हम्म। जमानतें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इतने जो सारे लोग, जो पीटीआई के कारकुनान सफ़र कर रहे हैं और उनके जो हालात हैं वो इधर हैं, तो वो कैसे उनको जो है वो रिलीफ का आपको इम्कान लगता है? अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ का इम्कान है। और तो और सर आज तो 9 मई केसेस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अहम वकील या मरकजी लीडर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। गुज़श्ता समाअत पर भी यही हुआ। आपके ख्याल में ये इस रवैये की क्या वजह है? क्या तरजीहात बदल गई हैं, ज़ाती मसरूफियात हैं? क्यों कारकुनान को अकेला छोड़ा जा रहा है? आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई जो है वो वकील पेश नहीं हो रहा। तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खड़ा हो गया है। और मामला यही चल रहा है कि जो 4 महीने के अंदर तो फिर आपने तो इफेक्टिवली जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको कोर्ट्स बना दिया है। हम्म। क्योंकि ना आपकी कोई एविडेंस वहाँ पे कंसिडर हो रही है, ना आपकी जो है वो चीज़ें वहाँ पे कोई देखी जा रही हैं, हम्म। कंसिडर हो रही हैं। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक मेरे ख्याल में चीज़ है जो कि अभी हम देख रहे हैं। और इसका और पीटीआई की लीडरशिप तो बिल्कुल इसके ऊपर लैकलस्टर है। उनको तो लग रहा है कि कोई कंसर्न ही नहीं है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, इजाजुल हक, एजाज चौधरी साहब और यास्मीन महमूद राशिद रशीद, साहिबा, डॉक्टर हाँ जी। यास्मीन राशिद, फवाद चौधरी, बाकी सारे जो कारकुनान हैं वो बेशक कॉन्विक्ट हो जाए, तो उनको हम्म। दोबारा जेलों में भेज दिया जाए, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो एक्चुअली खुश लग रहे हैं इस बात के ऊपर। सर ईद गुजरे 2 हफ्ते हो गए हैं, पीटीआई क्यों अभी तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं बना सकी? नहीं, देखिए, इनकी ना कैपेसिटी है, ना इनकी कोई एफर्ट है। हम्म। ये लोग तो सिर्फ जो है वो पौधे लेके बैठ गए हैं और ये लोग सिर्फ ऑफिस में बैठ गए हैं। इनकी अपनी मौजें लगी हुई हैं, इसके अलावा वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब शिबली फराज हो या ये सलमान राजा है या वकास है, ये सारे लोग तो अपने अपने कारोबार कर रहे हैं। कोई हमें कंसर्न नजर नहीं आता। अपने कारकुनों के लिए ये नहीं पहुंच सकते।
कहीं पर ये नहीं आए, तो आई थिंक इनका तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान ने इनके ऊपर रिलाई किया है पार्टी चलाने के लिए, और हम्म। इसी वजह से इमरान खान को 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 615 दिन हो गए जी। हैं जेल में। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ही हैज़ चोजन रियली हम्म। इनकॉम्पिटेंट पीपल, कि वो इस पार्टी को उनके हवाले जिन्होंने किया है, उसके नतीजे में बड़ा ज़्यादा नुकसान हो। सर, तहरीक इंसाफ अभी तक मौलाना को साथ शामिल नहीं कर सकी। मौलाना ने अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक का वक्त मांगा था। आपको लगता है वो ऑन बोर्ड ले लेंगे मौलाना को, सारे तहफ्फुज़ात दूर हो जाएंगे? हाँ, नहीं नहीं, इन्होंने तहरीक बेचारों ने क्या चलानी, इन्होंने तो अलायंस नहीं बन सका, अलायंस जो बनना था वो पीछे रह गया कहीं, और ओवरऑल जो मामला हैं वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए हैं। इन लोगों को तो देखें, ना ये अलायंस बना सके, ना ये तहरीक चला सके, ना ही कोई इस वक्त कोई इंटरनेशनल जो प्रेशर है वो ये ला सके। तो इन्होंने तो बहुत मेरा ख्याल है कि अपना नुकसान किया है, और पीटीआई का बहुत नुकसान किया और इमरान खान का बहुत नुकसान किया। सर, आपने भी ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान किया था। वो मामलात कहाँ तक पहुंचे? जी जी, जो रिलीज कमेटी है उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ खान साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये रिलीज कमेटी जो है वो बना रहे हैं ताकि ये तासुर ना जाए कि कोई हम काम उनकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं। सो हमें एक ही नुक्ता है, इमरान खान रिलीज कमेटी, और उस पर बहुत लोग इकट्ठे हैं, और ये जो पॉइंट है ये हम इमरान खान साहब की मर्जी से जो है वो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खानदान के हमरा बेलारूस का दौरा किया है, तो इस दौरे को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बड़े बैड ऑप्टिक्स में लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिस हुकूमत पे जिसकी लेजिटिमेसी पे बहुत बड़ा सवाल हो, क्या उनको परवाह नहीं है, फर्क नहीं पड़ता इन बैड ऑप्टिक्स का? वो जो एक पेज है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बेलारूस का तो देखिए उनको बुलाता कोई नहीं है और हमें भी कोई नहीं बुलाता। हम्म। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूरी कोशिश कर ली यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क का दौरा करने की, उनको दावत नहीं आई, किसी ने उन्हें नहीं बुलाया। फिर जाहिर है कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में तो हुकूमतें वैसी हैं जैसे हमारे यहाँ हुकूमत है, जी। यानी एक ऐसे इलीगल इलेक्शंस के जरिए, शैम इलेक्शंस के जरिए ज़्यादातर हुकूमतें बनी हुई हैं। और बेलारूस के सदर तो जाहिर है पुतिन के एक गवर्नर की हैसियत रखते हैं, जी। वहाँ पे वो चले गए हैं। और मैं तो हैरान ही हूँ पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी कि आप छाप रहे हैं कि 1,90,000 लोग जो हैं वो हम्म। पाकिस्तान से भर्ती हो जाएंगे, जबकि बेलारूस की अपनी आबादी जो है वो 90 लाख है। तो इतने मुल्क जो है वो वहाँ से कितने किस तरह से 2 लाख पाकिस्तानियों को जो है वो जगह दे देगा। सो ऐसे ही है तो है। फिर बाकी जाहिर है कई लोगों का ये ख्याल है कि बिजनेस इंटरेस्ट है शरीफ फैमिली के, जाहिर है वो भी हो सकते हैं। उनके जो तमाम इस वक्त पैसा है वो पहले सर, बरतानिया जिस में तरह था, से वो पूरे जाहिर है खानदान को उसको लेकर गए हैं तो डाइवर्सिफाई उस पर कर। बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और लोग यही कह रहे हैं कि बड़े बैड ऑप्टिक्स हैं। तो हुकूमत अफोर्ड कर सकती है इस तरह के ऑप्टिक्स चलिए इन वो फॉर हालात में? ग्रांटेड ले रहे हैं, उन्होंने कभी परवाह ही नहीं की है कि तनकीद क्या हो रही है या लोगों की ओपिनियन क्या है। हम्म। वहां पे तो सिंपल एक ही इस वक्त लग रहा है कि चीज है कि बस हम हुकूमत में हैं बाय हुक और क्रुक, और अगर आप कुछ कर सकते हैं हमारा तो कर लें, हम तो ऐसे ही करेंगे। हम्म। जहाज जो है वो जनेवा में भी आपने देखा कि मरियम नवाज स्पेशल जहाज पे चली गई, यहाँ पे भी सारी फैमिली जो है वो स्पेशल जहाज के ऊपर गई, और जी। सिर्फ अपनी ही फैमिली ही उसके एक लग रहा है कि पीआर ट्रिप के ऊपर जो है वो चले गए। तो इससे जाहिर है कि पब्लिक ओपिनियन जैसी भी हो, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट। वो उन्होंने बार बार साबित किया कि ना उनको कोई लोगों की ओपिनियन की फिक्र तो तब हो ना जब आपने वोट से आना हो। हम्म। जिस तरह के वोट से वो आए हैं, वो दे डोंट केयर अबाउट पब्लिक, दे डोंट केयर अबाउट पीपल, हेंस ना ऐसे ही